बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूँ मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। आज आपके साथ मैं अपनी सिंपल सी नॉर्मल सी जो है ना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। एज अ स्टे एट होम मोम एंड अ मदर ऑफ़ 4 चिल्ड्रन, यकीन करें जो मॉर्निंग रूटीन होती है ना, वो देखने में तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ही सिंपल सी है और बहुत ही जो है ना वो स्मूथली चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपकी आंख खुलती है ना, आपकी डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, आपकी जो ड्यूटीज़ हैं, वो आपका पहले से ही इंतज़ार कर रही होती हैं। तो खैर, यहाँ पे हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं बच्चों के नाश्ते के साथ। बच्चों ने तो स्कूल जाना ही जाना होता है मेरे, और अब ऐसा है कि पहले मुझे सैटरडे भी ऑफ मिल जाता था, लेकिन अब सैटरडे भी जो है ना इनका ऑन होता है। तो यकीन करें, संडे का तो मुझे पता ही नहीं चलता कि संडे कैसे गुजर जाता है, और मतलब काम मेरे अभी रहते हैं आधे और संडे का दिन ख़त्म हो जाता है। खैर, यहाँ पे बस मैं बच्चों का नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी, और मैं पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि मेरी कोशिश होती है मैं बच्चों को अच्छा सा जो है ना हेल्दी सा ब्रेकफास्ट करवाऊँ, जिसमें मेरी कोशिश होती है कि पराठे खाएं ये लोग। और कभी कभी अगर इनका मूड ना होना तो फिर पराठे नहीं खाते हैं, मतलब ब्रेड खा लेंगे या कुछ और खा लेंगे, लेकिन मेरी प्रेफरेंस यही होती है कि एक अच्छा सा जो है ना मैं इनको ब्रेकफास्ट करवाऊँ। शुरू से जो है मेरी मदर ने, और हमारी जो पहले जो हमारी मदर थी ना, यकीन करें वो उनकी कोशिश यही होती थी कि अच्छा तगड़ा सा नाश्ता हो, लंच भी अच्छा खासा हो, और हम जब घर आते थे तो हमारे लिए खाना रेडी होता था। तो वही रूटीन मुझे तब से पड़ी हुई है, और आगे मेरी कोशिश है कि मेरे बच्चों को भी आदत हो, क्योंकि मैंने अक्सर लोग देखे हैं आधा आधा दिन उनका गुजर जाता है और वो ब्रेकफास्ट ही नहीं करते हैं, और कभी कहीं गिर रहे होते हैं, कभी वीकनेस हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो ब्रेकफास्ट की जगह ऊँट पटांग सी चीज़ें खा लेते हैं जो वैसे ही हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छी होती हैं और बाद में चल के आपके बेनिफिशियल भी नहीं होती। तो बस किसी ने मुझे एक दफ़ा कमेंट किया था कि आप पराठे कैसे खा लेते हैं, तो क्योंकि ये आदत है हमारी, और आदत जब पड़ी हुई हो ना तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, नहीं दिल कर रहा हो ना, तो फिर मैं नहीं बनाती, हम ब्रेड वगैरह फिर इस तरह की चीज़ें ना खा लेते हैं। तो बस यहाँ मैंने बच्चों को बना के दिया ब्रेकफास्ट। बच्चे जितनी देर में ब्रेकफास्ट करेंगे, मैंने उनके लंच की भी यहाँ तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, माशाल्लाह मेरे बच्चे ना मुझे तंग नहीं करते हैं, लाइक लंच के लिए अब शायद बड़े हो गए हैं, मतलब इस एज में हैं कि इतना ना वो इस चीज़ को बॉदर नहीं करते हैं। लाइक अगर उनका मूड है तो वो कुछ भी बनवा के ले जाएंगे, नहीं है तो फिर कहेंगे कि मम्मा आप हमें बस पैसे दे दें, सिंपल हम बाहर से कुछ ले लेंगे या कैंटीन से कुछ ले लेंगे। तो तंग नहीं करते हैं। बस ये है कि अब मिनाहिल अभी छोटी है ना, तो उसका होता है मुझे बना के देना, लेकिन अभी तो खैर उसकी छुट्टियां चल रही हैं। जब उसका टाइम आएगा स्कूल जाने का तो फिर मुझे ज़रा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। अभी मुझे नहीं सोचना पड़ता, ख़ुद बता देते हैं कि मामा आप हमें नेक्स्ट डे ना ये लंच दे देना, तो हम यही ले जाएंगे। अब आज इन्हीं की डिमांड थी कि हमें आप ना एग मायो सैंडविच बना के दे दें, तो हम ना यही ले जाएंगे। तो मुझे ना इनके लंच की टेंशन नहीं होती है। जिस दिन इनका ना मूड हो तो बस फिर ये पैसे ले जाते हैं और कुछ भी जो है ना वहाँ से ले लेते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि अगर ये पॉकेट मनी भी लेके जाए ना, पैसे भी लेके जाए, तो हेल्दी ही खाएं। खैर, यहाँ पे अब तकरीबन 10 बजे का टाइम था, बच्चे स्कूल चले गए थे, हस्बैंड भी जो है वो साथ ही आज जल्दी ऑफिस चले गए थे। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए ना फिर लेट गई थी, और अब मैं उठी हूँ, मुस्तफ़ा भी उठ गया था, मिनाहिल भी, जैसे आप देख ही सकते हैं। तो बस मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया। अब हम तीनों की जो है ना वो लास्ट पे बारी होती है नाश्ते की, तो साथ ही इनको फिर मैं बैठ के करवाती हूँ। और आज ना मिनाहिल जल्दी उठ गई थी, सुबह ही उठ गई थी जब इसके बाबा स्कूल ऑफिस जाने लगे थे, तो फिर इसने ना तभी नाश्ता कर लिया था, इसलिए अभी इसको बिल्कुल भूख ही नहीं थी। और ये जो मेरी बेटी है ना, यकीन करे खाने के मामले में इतना तंग करती है, मर्ज़ी से खाती है, और ना अगर पूछो ना तो यकीन करे कहेगी भी नहीं कि भूख लगी हुई है। तो मुस्तफ़ा को मेरी कोशिश होती है कि जब मैं खाना खाने बैठूँ ना या नाश्ता करूँ तो मैं इसको साथ करवाऊँ, इस तरह मुझे पता होता है कि ये कितना खाता है और इसने सही पेट भर के खाया भी है कि नहीं। तो बस यहाँ पे हमारा नाश्ता हो गया था डन। उसके बाद मैं आ गई किचन में। जो सारे बर्तन होते हैं ना, फिर मैं एक ही दफ़ा धोती हूँ जब सब नाश्ता करके फ्री हो जाते हैं। तो बस फिर उसके बाद मैं बर्तन धोती हूँ, किचन काउंटर टॉप्स वगैरह क्लीन करती हूँ, सिंक लाजमी मैं वॉश करती हूँ क्योंकि इसके ऊपर फिर स्टेन्स वगैरह पड़ते हैं, और जैसे अंडा वगैरह इस तरह चाय के, तो वो फिर मैं अच्छे से अच्छे इसको ना लाजमी डेली वॉश करती हूँ। और साथ ही साथ फिर काउंटर टॉप्स वगैरह क्लीन करती हूँ ताकि दोबारा जब मैं कुकिंग के लिए आऊँ ना तो किचन एटलीस्ट मेरा नीट हो, क्योंकि छोटा सा ये किचन है। तो किचन अगर मैसी हो ना तो यकीन करें मुझसे कुकिंग नहीं होती, मुझे समझ ही नहीं आती कि मैंने यहाँ पे काम कैसे करना है। खैर, यहाँ पे हो गया था किचन सारा नीट, हर चीज़ मैंने साफ़ कर ली, बर्तन वगैरह मैंने धो लिए थे, काउंटर टॉप्स मैंने सब क्लीन कर लिया था। और ये जो आपको नज़र आ रही है ना टोकरी, यहाँ पे बस मैंने आज बनाना था आलू कीमा,
तो उसको जो है ना मैंने कीमे को वॉश करके रखा है। जितनी देर में इसका सारा जो वाटर वगैरह है, ब्लड, वो ड्रेन होगा तो मैं उतनी देर में करूँगी बाकी काम। ये रूम क्लीन करना है, और रूम में आपको नज़र आ रहा होगा ये जो डे बेड पड़ा हुआ है, ये मैंने दोबारा उठा के यहाँ रख दिया है। मानसून का मौसम है तो बच्चे ना नीचे सोते थे। अच्छा, मैं हमें मतलब प्रॉब्लम नहीं होती है नीचे सोने में, मैं तो बड़े शौक़ से जो है ना वो फ़र्श पे सोती हूँ, मुझे बेड से ज़्यादा ना नीचे सुकून मिलता है। तो वो मौसम ऐसा था ना, और आपको पता है कि आजकल के मौसम में कोई भी इंसेक्ट वगैरह आ जाता है, तो बस फिर मैंने ना एहतियात के तौर पे इसको दोबारा यहाँ रख दिया है, और ये जो स्टूल्स हैं ना इनको मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया है। तो रूम में जो है ना मैंने थोड़ी सी चेंजिंग किया, और ये जो कपड़े हैं ना 2 दिन पहले मैंने धोए थे, और यकीन करें अभी भी मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हल्के हल्के से जो है ना ये गीले से हैं। शायद मौसम ऐसा है कि वो एक अजीब सी नमी की स्मेल जो है ना वो रहती है। तो बस मैंने यहाँ पे डाले थे, थोड़ी हवा लगे ये ड्राई हो। घर भी साफ़ हो गया था, सफाई वगैरह सारी हो गई थी, और तकरीबन ना 1 बजे तक मेरे सारे काम हो जाते हैं। क्लीनिंग वगैरह के मेड आ जाती है, सफाई कर देती है, तो हर काम जो है ना मेरा हो जाता है। बस लास्ट पे कुकिंग रह जाती है, क्योंकि मेरे बच्चे ना घर आके फ़ौरन खाना नहीं खाते हैं। मैंने आपको बताया हेल्दी सा वो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, फिर लंच भी लेके जाते हैं, और वापस आते हुए ना ये स्कूल से तो कुछ ना कुछ मतलब ले लेते हैं, लाइक बिस्किट्स ले लेंगे या कुछ। तो फिर ना इनको फ़ौरन भूख नहीं लगी होती, ये ठहर के ना 3-4 बजे के बाद ही जाके कुछ खाते हैं। कभी कभी तो तब भी नहीं खाते हैं, रात में एक ही दफ़ा जो है ना खाना खाएंगे, थोड़े बहुत स्नैक्स ले लेते हैं। तो बस यहाँ जो मैंने आपको बताया कि 2 दिन पहले मैंने कपड़े धोए हुए थे ना, ये बास्केट में मैंने रखे थे। अब इनको जो है बस मैंने फ़ोल्ड करना था। कल इतनी को तेज़ बारिश हुई थी ना, यकीन करें इतनी तेज़ बारिश थी, मुझे तो ऐसा लग रहा था अभी तक जो है ना वो हर चीज़ बस गीली गीली सी है, क्योंकि हमारे जो बाहर रूम के बाहर मग है ना वहाँ से भी बहुत पानी आता है, तो वो जो है ना नमी नमी सी गीला गीला सा हर इस मौसम में तो वैसे भी जो है ना आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें चीज़ें ड्राई करने की, बिस्तरों से भी नमी की एक अजीब सी जो है ना वो मतलब स्मेल नहीं आ रही होती, लाइक आपको ना फ़ील हो रहा होता है। शायद अब मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या आपके साथ भी ऐसा होता है, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मुस्तफ़ा की शरारतें एज़ यूजुअल चल ही रही हैं। इतनी शरारतें करता है ना, फिर नज़र लग जाती है तो फिर बेचारा कभी कहीं गिरेगा या कोई ना कोई रो के जो है ना इसका फिर एंड होता है। तो बस मैं यहाँ ना हसन को कह रही थी कि इसका माइंड इधर उधर डाइवर्ट करो, ताकि मैं जल्दी से जो है ना इन कपड़ों को फ़ोल्ड कर लूँ। तो बस मैं बारी बारी सबके कपड़े जो है अलग अलग कर लूँगी, अपने हस्बैंड के, बच्चों के, मिनाहिल के, मुस्तफ़ा के, अपने सबके कपड़े अलग अलग कर लेती हूँ ना, फिर मुझे फ़ोल्ड करने में बहुत ईजी हो जाता है। और अच्छा बारिश हो या ना हो, यकीन करें हब्स जो है ना वो तो अभी तक ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इतना अजीब मौसम हो जाता है ना बारिश होने से पहले और बारिश होने के बाद। तो बस गर्मी का जो है ना वो अच्छा खासा ज़ोर चल ही रहा है, और यहाँ पे बस मैं बैठ गई हूँ। कपड़े जो है इनको फ़ोल्ड करके रखूँगी, और मेरी कोशिश होती है कि मैं जब कपड़े धोऊँ ना इनको फ़ौरन साथ ही मैं फ़ोल्ड कर दूँ, ज़्यादा देर इनको मैं रखूँ ना। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ, और बच्चों की जो है ना साथ साथ शरारतें चल रही थी, और इनको मैं डांट रही थी कि कपड़े ना ख़राब करो, कपड़े जो है ना मुझे जल्दी से फ़ोल्ड करने दो, क्योंकि बार बार धुलते नहीं हैं, और धोना भी जो है ना वो इतना मुश्किल है, स्पेशली इस गर्मी में। तो आप मेरे एक्सप्रेशन देख ही सकते हैं यही जो है ना हम मदर्स की रियलिटी है। अच्छा, अभी ना मैं लास्ट पे आपके साथ एक बहुत ही मज़े का क्लिप शेयर करूँगी। मैं सोई हुई थी और मेरी बेटी ने जो है ना वो व्लॉग बनाया था, तो आगे आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना। इतना मज़े का क्लिप है ना, मैंने कहा इस कैसा हो सकता है मैं ऐड ना करूँ। देखिए वीडियो, और मैं अब आपसे लूँगी इजाज़त। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं? तो गाइस आज हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे सफाई। आपको भी दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छी मैं सफाई करती हूँ। आज मैं आपको सफाई करना सिखाऊंगी। ये अभी सारा का सारा गंद हम लोग हाथ से ही उठा लेते हैं, क्योंकि पहली सफाई मैंने कर ली थी। हाँ, तो अब हम लोग अभी बहुत पसीना आया है मुझे, तो अभी हम लोग सफाई तो हम लोग कर चुकी है। और अच्छा यार दे रही हूँ, और तो गाइस तो ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा भाई, और इसे मैं अपने साथ काम पे लगाऊंगी। बहुत शरारतें करता है। आ जाओ।